हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं एज ए ट्रेन मैनेजर वर्क कर रहा हूं इंडियन रेलवे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे की ओर से करंट में जो रिक्रूटमेंट निकाल रखी है ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट के लिए। इस रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन नंबर है ये आप लोग का 5/2024 है और ये जो रिक्रूटमेंट आती है ये आती है आप लोगों की एनटीपीसी के नाम से, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी फॉर ग्रेजुएट कैंडिडेट। कौन इसका फॉर्म भर पाते हैं? तो जो सिंपली ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट होते हैं, चाहे आप लोगों ने बीसीए कर रखी हो, चाहे आप लोगों ने एमसीए कर रखी हो, या फिर आप लोगों ने बीटेक कर रखी हो, एमटेक कर रखी हो, बीकॉम कर रखी हो, एमकॉम कर रखी हो, बीए कर रखी हो, एमए कर रखी हो। सिंपली आप लोगों ने कोई भी ग्रेजुएट डिग्री ले रखी हो और आप लोग पास आउट होने चाहिए, आप लोग इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे इंडियन रेलवे में। इसका फॉर्म भरा जा रहा है। आई होप कुछ कैंडिडेट ने भर भी लिया होगा, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो नहीं भर पाए होंगे। तो इसका जो फॉर्म है आप लोगों का 13 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर के बीच भरा जाएगा। जो कैंडिडेट अभी ऐसे हैं जिन्होंने इसका फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो फॉर्म किस आरआरबी से भरना है इसके ऊपर एक वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को। उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग आरआरबी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है मैंने। उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भी भर लीजिएगा और जल्दी से जल्दी आप लोग इस फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट डेट का वेट करोगे तो लास्ट में जो साइट है वो बिजी चल जाती है, कई बार फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर लास्ट डेट का इंतजार करोगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक पोस्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ये पोस्ट होती है स्टेशन मास्टर। तो इसके बारे में देखेंगे कि इसकी सैलरी स्लिप क्या रहती है, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है, कितनी वैकेंसी है और क्या काम रहता है। तो लास्ट में आप लोगों को सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा मैं। तो लेवल 6 की जॉब आती है आप लोगों की 35,400 इसका बेसिक रहता है, इनिशियल बेसिक पे। ग्रेड पे बोले तो 4200 जीपी, 4200 ग्रेड पे रहेगा। 4200 ग्रेड पे में जो जॉब आती है उसका बेसिक 35,400 रहता है। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है। मैंने A2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर किया है, मुझे A2 के बारे में पूरी जानकारी है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोग को पता भी होना चाहिए अगर आप लोग स्टेशन मास्टर को पहले नंबर पर भर रहे हैं कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है भी या नहीं है। अगर मेडिकल फेल हो जाओगे तो आपको दूसरी पोस्ट नहीं दी जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद एज लिमिट 18 से 36 है। टोटल वैकेंसी इसमें 994 वैकेंसी है ऑल इंडिया लेवल पर। क्या सर मैं 994 के लिए एलिजिबल हूँ? नहीं, आप लोग जिस भी आरआरबी से भरेंगे उस आरआरबी में जितनी भी स्टेशन मास्टर की वैकेंसी होंगी उसके लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। तो अब मैं आप लोग को उसका मेडिकल स्टैंडर्ड एक्सप्लेन करता हूँ A2 क्या होता है, क्योंकि मैंने भी A2 क्लियर किया था। तो A2 के बारे में देख लेते हैं कि A2 होता क्या है सर मेडिकल स्टैंडर्ड। तो ये है आप लोग का A2। पहला पॉइंट लिखा हुआ फिजिकली फिट होने चाहिए ऑल रिस्पेक्ट में। मीन्स आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी बॉडी में इंटरनल या एक्सटर्नल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। वो चेकआउट कर लेंगे तुरंत पता चल जाता है। एक चीज ये है। उसके बाद जो मेन चीज आती है आंखों का जो टेस्ट होते हैं, आई टेस्ट होते हैं, वो क्या क्या होते हैं? सबसे पहले डिस्टेंट विजन होता है, तो ये 6/9 होना चाहिए, बिना गिलास के होना चाहिए। पहले बता देता हूँ 6/9 विदाउट ग्लास। अगर गिलास के साथ 6/9 आ रहा है तो आपका A2 फेल हो जाएगा। तो इसमें जो मेन चीज है आप लोग का 6/6 होना चाहिए या 6/9 होना चाहिए और विदाउट ग्लास होना चाहिए। अगर एक आंख 6/6 है, एक 6/9 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों 6/9 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों 6/6 है तो भी आप लोग पास हो जाओगे। बस आप लोगों के पास किसी भी तरह का कोई भी चश्मा नहीं होना चाहिए और नो फॉगिंग टेस्ट। उसके बाद नियर विजन जो पास की जो आप लोगों की विजिबिलिटी चेक की जाती है तो 0.6 होनी चाहिए, ये भी बिना ग्लास के होनी चाहिए। उसके बाद मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन। ये क्या होता है? किसी भी तरह की आप लोगों को कलर ब्लाइंडनेस नहीं होने चाहिए कि सिग्नल आप लोगों का रेड है आपको ग्रीन दिख रहा है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो किसी भी तरह का कोई भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। बाइनोकुलर विजन टेस्ट होगा, नाइट विजन टेस्ट होगा और मायोपिक विजन होगा। कुछ नहीं होता, सिंपली होते हैं। बस एक तो 6/9 रखो और कलर ब्लाइंडनेस ना हो तो इजिली पास कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कहीं भी चेक करवा लीजिए अपनी आंखों को, अपने आसपास जो भी होगा यहाँ से आप लोग ग्लासेस वगैरह परचेज करते हैं तो वो भी आप लोग को चेकआउट करके बता देंगे कि 6/9 है, 6/6 है। जब मेरा टेस्ट हुआ था तो मेरी एक आंख 6/6 निकली थी, 1/6/9 निकली थी। और जब मैंने बाहर टेस्ट कराया था तो मेरी दोनों 6/9 निकली थी। लेकिन जब मैंने रेलवे में टेस्ट कराया तो वहाँ एक 6/6 एक 6/9, तो किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं हुई, मैं मेडिकल पास कर गया। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग पास हो जाओगे। तो ज़्यादा हैवी मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है, बस ध्यान रखिएगा चश्मा ना हो। कुछ कहते हैं कि सर लेजिक सर्जरी, तो लेजिक सर्जरी को पकड़ भी लेंगे ऐसा कुछ नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा लेजिक सर्जरी। तो
अब आप लोगों की स्क्रीन पर जो एक सैलरी स्लिप दिखाई दे रही है, ये स्टेशन मास्टर की सैलरी है। और ये किस महीने की है? ये मंथ ऑफ सितंबर यानी पिछले महीने की है। अभी अक्टूबर शुरू हो चुका, तो लेटेस्ट सैलरी स्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और डेजिग्नेशन क्या है? स्टेशन मास्टर है। डिपार्टमेंट क्या आता? ऑपरेटिंग। जो ट्रेन मैनेजर होता है और स्टेशन मास्टर होता है, दोनों ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंडर में आती पोस्ट है। उसके बाद इसमें बाकी ये 42,300 इसका बेसिक हो चुका है, लेकिन इनिशियल जो बेसिक होगा 35,400 होगा जब आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से आप लोगों की सैलरी के जो अलाउंसेस वगैरह जुड़ते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो सैलरी आप लोगों की ये टोटल 30 दिन की है, और जो ग्रोस सैलरी निकल कर आई है वो 73,000 आई है, 73,119 रुपये। कितनी आई है? 73,119। किस तरीके से सैलरी बनती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक पे होता है, ये कितना है इस कैंडिडेट का? 42,300 है। तो इसका इंक्रीमेंट लग चुके हैं, तो इसलिए इंक्रीज होगा, 6-7 इंक्रीमेंट लग चुके हैं। उसके बाद डीए 50%, टीए 2700, और नाइट ड्यूटी अलाउंस 5393, और नेशनल हॉलीडेज 1576। तो इन सबको जो मिलाने के बाद जो ग्रोस निकल कर आती है 73,000 आई है। फिर उसके बाद जो डिडक्शन होते हैं, जैसे कि पेंशन जो एनपीएस कटता है, उसके बाद जो लोन वगैरह ले रखे होंगे, तो जो टोटल डिडक्शन हुआ है इसका ये हुआ आप लोगों का डिडक्शन के बाद 24,944 इसका डिडक्शन हुआ, और जो इन हैंड निकल कर आई है वो 48,175 आई है। क्या सर हमें भी इतने ही मिलेंगे? नहीं, आपको कितने मिलेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके चेंजेस कहाँ आएंगे? सबसे पहले जो बेसिक है आप लोगों का ये रहेगा 35,400, और इसका 50% आप लोगों का महंगाई भत्ता डियरिंग अलाउंस, तो लगभग मान लीजिए 17,500, 17,700। उसके बाद आप लोगों का ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2700, यहाँ भी इतना ही रहेगा, और नाइट ड्यूटी अलाउंस इतना ही रहेगा आप लोगों का 5,000। उसके बाद नेशनल हॉलीडे मान लीजिए 1500 ये। तो जो टोटल ग्रोस आप लोगों की बनेगी तो 35 और 17 52, और एक 53 और 3 इनको मान लीजिए 56, और 5 कितने हो गए 61, और 1500 ये 62, लगभग 63,000 के आसपास मान लीजिए, 65 मोटा मोटा 65। लेकिन इसमें एचआरए भी जुड़ेगा आप लोगों का। यहाँ पर एचआरए नहीं है, तो एचआरए भी आप लोग को 10%, 20%, 30%, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी डिपेंड करेगा। ये किसका? बेसिक का। तो 30% ही आप लोगों का जो मोटा मोटा रहेगा। जो इस समय जो आप लोगों की सैलरी बनेगी 70,000 के आसपास बनेगी। 5-6 हज़ार आप लोग उसमें डिडक्शन मान लीजिए एनपीएस में। तो जो इन हैंड आप लोगों की आएगी 60 से 65,000 के बीच आएगी जब आप लोगों की नई ज्वाइनिंग होगी। डिपेंड करेगा, अगर एक्स सिटी में है तो 65 आ जाएगी, जेड सिटी में तो 60 आ जाएगी। तो बस इतना ही अंतर आएगा 4-5 हज़ार का। तो इन हैंड सैलरी 2024 में आप लोगों की 60 से 65,000 के आसपास बनने वाली है। ये सैलरी स्लिप है, और इसमें जो मेन चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। बाकी आप लोग पूछते हैं कि सर काम क्या होता है, वो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ काम क्या रहता है। एक पैनल दिया जाता है, उस पर आप लोगों के जो है स्विचेज लगे रहते हैं, तो उनके माध्यम से जो भी स्टेशन होता है उसके इनकमिंग सिग्नल जो रहते हैं और आउटगोइंग जो सिग्नल होते हैं उनको कंट्रोल करना होता है। कब सिग्नल रेड करना है वो उन्हें पता रहता है, कब ग्रीन करना है। तो एक तो वो काम हो गया। उसके बाद ऑल राइट मिलाना होता है। ऑल राइट किसके साथ मिलाएंगे? तो ट्रेन मैनेजर के साथ मिलाएंगे ऑल राइट, और लोको पायलट के साथ मिलाएंगे, दूसरा काम हो गया। तीसरा काम शंटिंग ऑर्डर बनवाना है। शंटिंग जब कोई गाड़ी को जोड़ना या काटना होता है, उसके 2 वैगन जोड़ने या इंजन जोड़ना है, तो शंटिंग ऑर्डर बनाने का काम भी किसका होता है? स्टेशन मास्टर का ही होता है। और वो सिग्नल डाउन करना, वो सब काम किसका होता है? स्टेशन मास्टर का ही होता है। थोड़ा सा हेक्टिक है, एकदम फोकस होकर काम करना होता है। 8 घंटे की शिफ्ट रहती है, कई बार आप लोगों की 12 की भी रहती है, डिपेंड करता है स्टेशन क्या है। तो एक पर्टिकुलर स्टेशन पर 3 स्टेशन मास्टर रहते हैं और एक एसएस रहता है, स्टेशन सुपर इंटेंडेंट। इन्हीं में से बना देते हैं उसको, 3 में से जो भी इनमें आप लोगों का सीनियर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टेशन मास्टर के काम होते हैं। ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बस थोड़ा सा एकदम अटेंटिव होकर काम करना है। थोड़ी सी लापरवाही से दुर्घटना हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक काम करना होता है। पैनल पर रहना होता है और शिफ्ट में काम करना होता है। कई बार दिन की शिफ्ट, कई बार नाइट की शिफ्ट रहती है, तो ये काम रहता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर स्टेशन मास्टर का इंटरव्यू ले लिया जाए, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, एक एसएम का इंटरव्यू ले लेंगे, ताकि आप लोग को एकदम एग्जैक्ट चीज़ें पता चल जाए कि एसएम का काम क्या रहता है, जिससे आप लोग अपनी जो ऑर्डर की प्रेफरेंस है उसको भर पाएंगे। तो ये आप लोगों की सैलरी स्लिप थी स्टेशन मास्टर की। आई होप आप लोगों को ये जानकारी जो मैंने दी आप लोग को पसंद आई होगी, और अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।